अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना लौट गई, लेकिन अब एक और ऐसा देश है जहां से 18 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका की सेना वापस लौट रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के लौटते के साथ ही तालिबान ने सिर उठाया और अब जमकर उपद्रव मच रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन अब जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वहां से 18 साल के अपने मिशन के बाद अमेरिकी सेना वापस लौट रही है। तो आखिर वहां पर क्यों थी ये अमेरिकी सेना और उसके लौटने के बाद इस देश पर क्या असर होगा, आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल इराक से अमेरिकी सेना अब वापस लौटने वाली है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी ने सोमवार को समझौते के बाद इस बात की घोषणा कर दी है कि अमेरिकी सेना अब अपने 18 सालों के बाद मिशन को बंद करके वापस जाएगी। 2021 के अंत तक इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के समझौते पर दोनों देशों ने मुहर लगा दी है और अब ये कहा जा रहा है कि अब एक निश्चित समय सीमा के भीतर अमेरिकी सेना इराक से निकल जाएगी। अफगानिस्तान और इराक दोनों जगह पर लड़ाई अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू की थी और अब जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने दोनों जगह पर लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी अफगानिस्तान के बाद अब इराक में भी अमेरिकी युद्ध समाप्त हो जाएगा। इराक की मौजूदा हालत पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच आमने सामने ये पहली मुलाकात थी जिसमें अमेरिका ने इराक में अपना मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इराक में मिशन खत्म होने के बाद भी अमेरिका उसकी मदद करता रहेगा। जो बाइडेन ने कहा कि हम इराक को मदद देते रहेंगे, उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे और आईएसआईएस से निपटने के लिए बाकी जरूरी मदद मुहैया कराएंगे। लेकिन इस साल के अंत तक हमारा लड़ाकू मिशन वहां पर खत्म हो जाएगा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री कदमी ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके मुताबिक 2021 के अंत तक इराक में अमेरिका का मिशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि करीब 18 साल पहले सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को इराक में तैनात किया था और बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई थी। हालांकि इराक के ऊपर जो जैविक बम बनाने का आरोप लगा था वो कभी भी साबित नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि अमेरिका का सोचना है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस अब इतना मजबूत नहीं रहा है कि वो बड़े बम हमले के काबिल रह गया हो। हालांकि पिछले हफ्ते ही आईएसआईएस ने राजधानी बगदाद में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ दिया था जिसमें 30 लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका और इराक इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि अब इराक में अमेरिकी मिशन को खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन अमेरिका ने इस बात को दोहराया है कि इराक में वो हमेशा लगातार मदद करता रहेगा, वो फिर चाहे जमीनी मदद हो या फिर आसमानी मदद। हालांकि अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की गई है कि इस साल के अंत में कब तक अमेरिकी फौज इराक से बाहर निकलेगी। लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर में इराक में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव खत्म होने के बाद अमेरिका इराक से अपने सैनिकों को बाहर निकलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरू कर देगा। जो पत्रकार खाड़ी देशों को देखते हैं उनका मानना है कि अमेरिका के यहां से जाने के साथ ही तुर्की और ईरान इराक पर धीरे धीरे हावी होने लगेंगे। जो चरमपंथी संगठन और आईएसआईएस जो लगातार इराक में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं वो फिर से उठ जाएंगे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि आमतौर पर अमेरिका के इस सैन्य वापसी को राजनीतिक डिसएंगेजमेंट या राजनीतिक जुड़ाव में कमी के तौर पर देखा जाएगा, जो ईरान, तुर्की और दूसरे क्षेत्रीय एक्टर्स को उभरने और इराक में उपजे खाली स्थान को भरने का मौका देगा, जिससे आने वाले वक्त में इराक में अस्थिरता पैदा होगी और संभवतः एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, जैसा आजकल आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान बुरी तरह से उपद्रव मचा रहा है और आने वाले दिनों में लोगों का मानना है कि इराक में भी भयंकर अशांति फैल सकती है।